और जिंदगी पैदा फरमाई। वो अल्लाह है जिसने मौत और जिंदगी बनाया है, मौत और जिंदगी की तख्लीक की है। क्यों बनाया परवरदिगार? रब्बे काबा तूने क्यों बनाया है? तो अल्लाह ताला फरमाता है लियब्लुवकुम, ताकि वो जांच ले तुम्हें, ताकि वो जांच ले तुम्हें। एक साल मुदर्रिस पढ़ाता है तो अपने बेटे को, बच्चों को जांचता है। एक साल टीचर पढ़ाता है तो बच्चे को जांचता है। सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ाते चला जाए और क्लास बाई क्लास पढ़ती चली जाए, नहीं, टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होगा, 3 मंथ जो है एग्जाम होगा, हाफ ईयरली होगा, फाइनली होगा, 2-2 3 एग्जाम होते हैं कि बच्चे ने पढ़ा क्या है, बच्चे ने पढ़ा क्या है। पीर और मुर्शिद की बारगाह में मुरीद आता है, मुरीद होकर खिदमत अंजाम देता है। फिर पीर कभी कभी आजमाता है, पीर उसे आजमाता है कि देखे कामिल हुआ क्या नहीं। कामिल नहीं हुआ तो फिर और रियाजत व मुजाहिदा कर, और तो बंदगी कर, अभी चिल्ले पे और रहना पड़ेगा। उसके बाद जब वो मुरीद पुख्ता हो जाता है, फिर जाके उसे पीर खाने से कोई अपना एक लक़ब मिलता है, तब जाके उसे कोई लक़ब मिलता है। आज तो वो मंच पे हम खड़े होते हैं तो वो फला मुहद्दिस, फला मुजद्दिद, फला मुफ्ती, फला मुफस्सिर, ये सब हैं, एक ही मिनट में सब बना दिए। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी के चौचवी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने पीर की बारगाह में पहुंचते हैं, पीर की बारगाह में कौन है उनके पीर? सरकार अलाउल हक पंडवी, जो बंगाल की जमीन पर आराम फरमाया। सरकार अलाउल हक पंडवी, उनके पीर सरकार सिराजुद्दीन औधी अखी, उनके पीर सैयदी सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन दहलवी। सुभान अल्लाह। तो जब सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने पीर खाने में, पीर की बारगाह में पहुंचते हैं, रियाजतों मुजाहिदा करते 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 जब मुकम्मल हो गए तो सरकार अलाउल हक पंडवी ने सोचा कि अब इन्हें लक़ब क्या दें, क्या दें लक़ब, और किस तरह से लक़ब दिया जाए। तो मालूम है कैसे सिस्टम बनाया गया था? वो लिखा है वाक़यात में, वाक़या निगार ने लिखा है, तारीख निगार ने लिखा है, हिस्ट्रिकल ने लिखा है। क्या लिखा कि पूरी रात सरकार मखदूम अलाउल हक पंडवी अपनी खानकाह में पूरी रात हल्का जिक्र करते हैं, पूरी रात हल्का जिक्र करते हैं। रब को मनाने का मकसद नहीं था, ये सिर्फ अपने बेटे को अता क्या किया जाए। जब पूरी रात आपने हल्का जिक्र की तो फज्र से पहले पहले सरकार अलाउल हक पंडवी के खानकाह के दीवार के चारों तरफ से आवाज आने लगी, जहांगीर 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 जहांगीर। एक रात मुकम्मल मुजाहिदा करने के बाद सरकार मखदूम अशरफ को जहांगीर का लक़ब अता किया। इससे पहले कई साल उन्होंने अपने मुर्शिद की खिदमत की है, फिर सरकार अलाउल हक पंडवी ने उन्हें नवाजा है। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि आजमाता है, पीर अपने मुरीद को आजमाता है, उस्ताद अपने शागिर्द को आजमाता है, टीचर अपने स्टूडेंट को आजमाता है, बाप भी अपने बेटे को आजमाता है, माँ अपनी बेटी को आजमाती है। अल मुख्तसर रब ने जो बनाया ये सिस्टम, जिंदगी और मौत का मामला अल्लाह ने क्यों बनाया? तो रब ही ने बताया कि लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें जांच ले, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से किसका अच्छा अमल है। मौत और जिंदगी
जिंदगी अल्लाह ने इसलिए बनाई ताकि तुम्हें जांच ले कि तुम में से अच्छा अमल किसका है, अच्छा अमल किसका है। पहले अल्लाह ने मौत का लफ्ज जिक्र किया, और पहले हम जिंदा है ना, फिर मौत आएगी। भाई वो कल हमारे दरमियान थे, अब नहीं। लेकिन कुरान करीम के लफ्ज की तरतीब क्या है? खलकल मौता वल हयात। पहले लफ्ज मौत का जिक्र हुआ, फिर जिंदगी का हुआ। जब आलमे रूह रूहानियत में, आलमे तखय्युल में सवाल हुआ तो जवाब आता है नादान अक्ल को और बढ़ा, अपने तदब्बुर के दरवाजों को और खोल, और गौर व फिक्र कर, फिर तुझे नजर आएगा कि आज जो तू है ना, कल नहीं था, कल नहीं था। यानी मौत वो है, अब है, ये जिंदगी है। यानी पहले हमारी मौत ही थी, अब जिंदगी है। हम कल न थे, हम कल न थे, मेरे बाप परसों न थे, उनके वालिद उससे पहले न थे, उनके वालिद उससे पहले न थे, यहाँ तक कि हजरत आदम भी उससे पहले न थे। अपने वजूद से पहले हजरत आदम न थे। इसलिए अल्लाह ने कुरान में पहले लफ्ज़ मौत का जिक्र फरमाया, खलकल मौत वल हयात। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया ताकि तुम्हें परख ले। मुफस्सिरीन के गिरोह ने एक मकाम पर यह भी कहा है कि खलकल मौत से मुराद यह है कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है, ये मौत गाह है, यहाँ लोग मरते हैं, मरते हैं, फिर आलमे बरज़ख की उन्हें जिंदगी मिलती है। चंद लम्हों की जिंदगी को मौत से ताबीर करके फिर आलमे आखिरत, बरज़ख से लेकर आखिरत तक की हमेशा की जिंदगी का जिक्र अल्लाह ने उस कुरान में फरमाया कि पहले मौत है, फिर हमेशा की जिंदगी है। इसलिए रब ने तुम्हें, तुम्हारे लिए मौत और जिंदगी का सिस्टम बनाया है ताकि तुम्हें परख ले कि तुम में से अच्छा आदमी कौन है, अच्छे अमाल किसके हैं, अच्छे अखलाक किसके हैं। याद रहे, अहसनो सलातन नहीं, अहसनो अमला कहा अल्लाह ने। किसका अमल अच्छा है। अभी भी देखने में ऐसा है ना कि किसी की नमाज समझ में आती, किसी के रोजे समझ में आते, किसी को हज की तौफीक मिलती, किसी को ज़कात की तौफीक मिलती है। अब मामला यह है कि किसकी नमाज अच्छी है, किसका रोजा अच्छा है, किसकी ज़कात अच्छी है, किसका हज अच्छा है। और सिर्फ यही महदूद नहीं, फिर किसके पास वालिदैन के हुकूक अच्छे हैं, किसके पास ज़ौजैन के हुकूक बेहतर हैं, भाई भाई का तालमेल कहाँ अच्छा है, दोस्त दोस्त का तालमेल कहाँ अच्छा है, अकरबा और रिश्तेदार के हुकूक कहाँ पर अच्छे हैं। ये तमाम तर अफ़आल में अच्छाइयाँ